Dr. Manmohan Singh, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूं। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूंगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी जिंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। he was a very, very, very wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग इंटरप्रिटेशंस ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहां पर ए पकड़ के इसको कहो। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीजें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकोनॉमी के लिए, उन्होंने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि काइंडनेस इज अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। बहुत मुश्किल था ये रोल करना बिकॉज बाकी सारी क्वालिटीज, फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक ए कैरिकेचर आउट ऑफ हिम। एंड when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not. I will miss the man with the blue turban, and may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader. पहली चीज जो सब जानते हैं और सबको जाननी चाहिए कि बहुत काबिल आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और जिस फील्ड में उन्होंने काम किया, प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री एज प्राइम मिनिस्टर, वो एक यूनिक चीज थी। अब लोग भूल गए हैं कि उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 से, उसी ने सारा शेप बदल दिया, समझा। उसके बाद वो मेंबर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर तो थे ही एज मिनिस्टर वगैरह, मगर 2004 से जब वो प्रधानमंत्री हुए तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की।
लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि कमजोर थे और ऐसे थे वैसे थे, कुछ नहीं। सोच समझ के कदम उठाते थे। तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या विदेशी पॉलिसी की प्रॉब्लम्स हो, उन्होंने सबको सुलझाने की कोशिश की। कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात हो, दुनिया से बाहर की दुनिया से ताल्लुकात हो, हर चीज पे उनका एक ठप्पा जो लगा वो प्रैक्टिकल था। 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी। और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरा तेजी से हुआ। Sad to know about the sad demise of Dr. Manmohan Singh ji. My deepest condolences to his family. I think he was a very humble, a prime minister who made all the difference economically for the country as well as for financial matters. I really feel I had an interaction with him where I found he was very humble in his way. He was very real. It was not about optics. It's not what is happening today with the Prime Minister we see today, but he was real, grounded, humble, and he spoke for the people. He had a lot of knowledge about economy and financial matters, and the country prospered at that time with Dr. Manmohan Singh. The Congress party has many people who have learned from Dr. Manmohan Singh, and yes, what his dreams were will be taken ahead, and the Congress is the only way financially and economically that the country can prosper ahead. बड़े दुख की बात है, मतलब आज हमें भी सुबह ही मालूम चला कि उनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री रहते हुए, मतलब ब्यूरोक्रेसी से लेकर अंत तक जितने भी स्टेजेस में उन्होंने देश का कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत ही रिमार्केबल है। और उन्होंने बहुत फेमसली कहा था कि जनता हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे से जज करेगी। तो अब हम सब समझ सकते हैं कि लास्ट के 10 सालों में उनकी जो पॉलिसीज थी, जिससे हम सब लोग को हेल्प हो रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी उनकी पॉलिसी से उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है देश को। और आप श्रद्धांजलि देते हैं उनको, और हम चाहते हैं कि उनके परिवार अच्छे से रह पाए। It's very sad to hear about that, and when we look at it, the reforms, that economic reforms he got as a finance minister, he got India to another level itself from the economic terms. It's very sad to hear about it.